राहुल, अगर संभव हो तो इवॉल्व को ले लीजिए और मेरे साथ टाइट फ्रेम पर आ जाइए। ये देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, 7वां पॉइंट। मैं अपनी टीम को भी बोलूंगा 7वें पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, हाउएवर देयर इज एन इंटरवीनिंग फैक्टर which has prompted us to consider and pass the present order। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए, ये है 7वां पॉइंट। अब इसको ध्यान से देखिए। At this stage, it is not possible for us to either conclude the argument, यानी ये स्टेज में हम आर्ग्यूमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते हैं और हम जजमेंट भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक इंटरवीनिंग फैक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, which has prompted us to consider and pass the present order, यानी कि 18वीं लोकसभा जनरल इलेक्शंस उसका प्रोग्रेस में है, इसलिए हमें यह ऑर्डर पास करना पड़ रहा है। As the appeal is pending before us, we do not think it would be proper for us to direct the appellant Arvind Kejriwal to approach the trial court for interim bail। यानी ये हमारे पास है, हम ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट के पास इस ऑर्डर को नहीं जाने देंगे। This may not be in view of legal issues and contentions that are under examinations and consideration before us। ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे क्विक रिएक्शन में लूंगा। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, पीयूष मेरे साथ हैं। पीयूष, वेरी क्विकली, बड़ा क्लियर कट है कि ये पूरी की पूरी कोशिश, ये पूरा का पूरा बेल ऑर्डर सिर्फ एक इंटरवीनिंग सिचुएशन है और वो है लोकसभा इलेक्शंस। उसके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर नहीं कहा है दैट यू आर नॉट गिल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी नहीं कहा है दैट वी हैव कंक्लूडेड द आर्गुमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी नहीं कहा है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत सीरियस इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत सीरियस इशू है कि आपने 9 टाइम्स उस जो समन्स था उसको इग्नोर किया। पीयूष। बिल्कुल निशान, देखिए इसमें साफ तौर पर आदेश के आप अंतिम लाइन पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। यानी कि सीधे तौर पर पीएमएलए का जो केस रजिस्टर किया गया है ईडी की तरफ से, उस पर हमने कोई भी चर्चा नहीं की है, कोई भी बात नहीं की है और उससे इतर जाकर के ये अंतरिम बेल दी जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ है लोकसभा चुनाव, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन को लेकर के ये एक सिटिंग जो सीएम है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनको ये अंतरिम बेल दी जा रही है। और उसकी 5 कंडीशंस तय की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें 50,000 का बेल बॉन्ड है, श्योरिटी है, जो सीधे जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। इसके अलावा सीएम अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरीट नहीं जाएंगे। इस तरह से कुल 5 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने तय की हैं कि वो अपने केस के बारे में भी किसी से चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर पीयूष आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा। आप जो मुझे बता रहे हैं, मेरे साथ रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगा, प्लीज पॉइंट नंबर 9, 10 और 12, पॉइंट नंबर 9, 10 और 11 जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पॉइंट नंबर 9, 10 और 11, ये बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज आप टीवी 9 पर देख रहे हैं। यकीन मानिए, दिस इज द वे इट शुड बी डन। ये जिस तरीके से हमारी टीम आपके सामने लेकर आ रही है, सल्यूट देम फॉर दिस। ये देखिए, वी विल नाउ रेफर टू सम केस लॉ on the power to grant interim bail release, which power is exercised routinely by even trial court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल देते वक्त बकायदा एग्जाम्पल्स केसेस के दिए हैं कि किस आधार पर उनको ये बेल दी जा रही है। सुनील फूलचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।